हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री की। मैंने अभी इससे लास्ट वीडियो में ये बताया था कि बेटा टाइम की शॉर्टेज की वजह से अब हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन को सिर्फ कवर करेंगे और बाकी आपके लिए जल्दी एक एनसीईआरटी के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो भी जल्दी आज अपलोड हो जाएगी। क्योंकि देखो टाइम शॉर्टेज हो गया, हेल्थ थोड़ा तबियत से खराब हो गई, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये ट्रिगो का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन बेटा ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन ये पेपर में आपको दिख जाएगा। क्या है बेटा, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी देन tan थीटा इक्वल इज डैश। अब कहने का मतलब है इनमें से बताना है। देखो मैंने क्या बोला, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है और स्पेशल क्वेश्चन की डिमांड स्पेशल आंसर की होती है। हमें पता है एक फॉर्मूला है जो है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहने के बाद ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें बोल दिया sec थीटा और tan थीटा किसके इक्वल है, p के। तो इस स्पेशल क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमारा sec थीटा होगा ना बेटा उसको लिखना है p, जो हमें गिवन है इसका इनवर्स कर दो। p का इनवर्स क्या होगा या रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/p। तो इसके इनवर्स को इसके साथ प्लस कर दो और उसका हाफ कर दो। आई बात समझ में। क्या बोला, sec थीटा क्या मतलब, अब हमें तो tan पूछा है लेकिन मैं दोनों का निकाल देता हूं। क्या है, sec थीटा इक्वल टू जो पूछा गया p उसमें उसका इनवर्स को प्लस कर देना और उसका हाफ कर देना। कर दूंगा तो क्या होगा, ये इसका क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1/p इंटू 1/2। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। आई बात समझ में। हमें पूछा किसका था, tan थीटा का। तो tan थीटा अब एक बार प्लस करना है ना तो एक बार माइनस कर देंगे। मैंने क्या बोला, स्पेशल है, डिमांडिंग क्वेश्चन है। तो एक बार हमने प्लस कर दिया, दूसरे में करेंगे तो p माइनस 1/p का क्या करना था, हाफ करना था। तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस बाई पी इंटू हाफ, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। आई बात समझ में। स्पेशल क्वेश्चन को कैसे करना था, कैसे करना था। अब देख लो tan थीटा की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1/2p दिख रहेगा ये ऑप्शन में, दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर बी है सर। तो बस एक मार्क्स हमारे फाइनल हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा आ जाता है पेपर में, आप देख लेते होगे, है ना, आपने देखा होगा। इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। टेंशन नहीं लेने का, सौरभ भैया करवाएंगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है, हमें बोला है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। cos को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। आई की बात नहीं, cos को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। अब साइन अपॉन कौन क्या, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 1 कब होती है, 1 कब होती है, tan 45 पे। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45। तो थीटा कंपेयर करके क्या निकल आया, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, बस आधा काम तो खत्म हो गया, आधा काम समाप्त। थीटा इक्वल टू 45, तो यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो होगा sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। थीटा की जगह 45, तो कहने का मतलब है sin स्क्वायर, sin की पावर 4 45 डिग्री निकालना है ना, प्लस cos 4 45। तो sin की पावर 4 45 प्लस cos की पावर 4 45। अब जो थीटा है वो 45 डिग्री है, तो sin थीटा में 45 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो हम लिख देंगे 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, है ना। तो 1 की पावर 4 तो 1 हो जाएगा और √2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर समझ रहे हो ना कैसे हो गया। मान लो √2 की पावर 4 बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, है ना। ऐसे करेंगे तो ये मिलके 2 बना देंगे, ये मिलके 2 बना देंगे, आपस में होके 4 बनाएंगे। तो 1/4 प्लस 1/4, 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2/4 कट के कितना हो गया, 1/2। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का आंसर है 1/2। बड़ी जल्दी से क्वेश्चन कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मेरे को जिस क्वेश्चन का इंतजार था ये वही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक सेट के
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी जो भी लिख दो, मतलब समझ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आ जाता है। लेकिन हमें पता है एक आइडेंटिटी लगानी होती है, बस काम खत्म। जिसको ये फंडा पता है वो कर देगा, जिसको नहीं पता वो छोड़ के आ जाएगा। लेकिन अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसको छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है, वो होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है। लगा दो, ऊपर 1 दिख रहा है, लगा देंगे, ऊपर 1 लगा देंगे तो क्या बनेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, इतना तो ठीक है, माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसने किसको पीटा, ये देखो आ रहा है वापस से tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस 1 बात, ठीक है। अब हमें लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा, तो इस tan स्क्वायर कहां से लिख रहा हूँ, हाँ tan थीटा माइनस ऑफ क्या लगाएंगे, एक बार हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और एक बार हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। बात आ रही है समझ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हम, बस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, दो जगह sec थीटा प्लस tan थीटा दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, sec थीटा प्लस में tan थीटा, कुछ कुछ ऐसा बनेगा, sec थीटा प्लस में tan थीटा, ये आगे हमने कॉमन ले लिया। और इसमें से मैंने जब ये कॉमन लिया तो इधर क्या बचा बेटा, 1 बचा, इधर क्या बचा बेटा 1 बचा, 1 माइनस, और इनमें से ये लिया तो क्या बचा 1 माइनस sec थीटा, और इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस का tan थीटा। बात समझ आई। और नीचे हमारा हो रखा है tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस में 1। अब मुझे एक बात बताओ, ये मार्कर मेरे आजकल बड़े जल्दी खत्म हो जा रहे हैं यार, इसको क्या करें। हाँ देखो अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं क्या काट सकता हूँ, ये ऊपर नीचे से कर सकता है, बिल्कुल कट सकता है। देखो प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, माइनस sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, सब कुछ तो सेम है, तो चलो काट देते हैं। अब हमारा आंसर क्या आ गया, sec थीटा प्लस tan थीटा। पर हमें तो प्रूफ करने को ये बोला है, तो चलो उसके भी आप में कर देते हैं। sec का रिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, tan का क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये cos से cos का क्या निकल जाएगा, एलसीएम, तो हो जाएगा cos थीटा, और ऊपर तो सेम हो जाएगा, तो 1 प्लस sin थीटा। क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा क्योंकि अब आपको आ चुका है। समझ आ गई बात, यहां से स्टार्ट करा, यहां पे प्रूफ किया, लिख देना हेंस प्रूव्ड हेंस वेरीफाइड, जैसे भी लिखते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई 2023 के पेपर में भी आ रखा है, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला लगाने से पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रूव दैट sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। 1 प्रूव करना है यार, 1 वाले क्वेश्चन समझ लो बहुत आसान हो जाता है। अब क्या कर रहा है, अब ना हमें पता है कि सब प्रूव वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबको साइन और कॉस के रिलेशन में चेंज करना होता है। तो sec का क्या रिलेशन होता है, कॉस से, वो होता है बेटा 1 अपॉन कॉस ए। साइन को तो नहीं छेड़ेंगे, वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। बात समझ आई। अब एक काम करो, एक बात बताओ, मैं अगर कर रहा हूं तो इसका मैं एलसीएम निकाल लूंगा। रुको, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो क्या बनेगा, कॉस ए का एलसीएम हो गया कॉस ए, और ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बेटा, ऊपर लिखा है 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या बोलते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे वालों को ऊपर वाले का प्रोडक्ट कर दिया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए में थीटा कहां से आ गया, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है ना, ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कट गया तो क्या आ जाएगा 1। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर आ जाए तो क्या गम है,
तो क्या बोल दिया मैंने, शायरी बोल दी क्या? इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आ जाए तो क्या गम है। और आपको आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ तो बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया भी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए और कुछ बच्चों ने पहले करा भी होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली हेंस cosec 60 डिग्री। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने के चांसेस हैं हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग, ये आने के चांसेस है, बोर्ड के सेंस से आने के चांसेस है, बट ये बहुत बच्चों ने करे भी होंगे और बहुत बच्चों के लिए नए क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन डरने की बात नहीं, यहाँ पे हम करवा देंगे। क्या है देखो, सबसे पहले काम करेंगे, ये ब्लू मार्कर किसने उठाया जी, ब्लैक में करते हैं हम लोग तो, हाँ तो ये कर दिया हमने। एक हम बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या खासियत होती है, सारी साइडें सेम, मान लो 2a मान लिया, 2a ले लिया, 2a ले लिया, ठीक है, और इसके सारे एंगल्स भी सेम होंगे। यहाँ पे कितना डिग्री हो गया 60, यहाँ पे क्या हो गया 60, और यहाँ पे भी क्या हो गया 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, सर आपने बोल दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, सारी साइडें सेम ले लेनी है, 2a 2a 2a, और सारे एंगल्स तो सेम होते ही होते हैं। अब क्या करना है, एक इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मतलब मीडियन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर कर दिया मैंने तो एक पॉइंट हो गया D, इसको नीचे लिख देता हूं, एक पॉइंट हो गया D। अब क्या हो रहा है बेटा, ये पूरा 2a था तो ये हाफ हाफ जाके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज लिख सकता हूं कि ADB ट्रायंगल ADB वो किसके इक्वल है, ट्रायंगल ADC के, हाँ कि नहीं, बिल्कुल हाँ। और मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल ADC, तो किसी भी एक ट्रायंगल को ले लेता हूं, ADC ट्रायंगल ले लेता हूं, ADC में मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या हो गई, cos 60 बेटा क्या होता है B/h, cos 60 होता है B/h, cos 60 होता है B/h। बेस क्या है मेरा, बेस तो ये रहा, ये है मेरा, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, हाँ तो बेस क्या है मेरा a और हाइपोटेनियस क्या 2a, a से कट गया, तो cos 60 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2, यही तो होती है। अब चेक कर सकते हो टेबल में cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये क्या होता है B/h, तो इसका मतलब क्या है, मेरा बेस आ गया 1 और h आ गया 2। आई बात समझ में। अब मुझे निकाला इसी के रिगार्डिंग cos 60 की वैल्यू, बच्चे करके बताओ cos 60 की वैल्यू क्या आती है, cos 60 क्या होता है, cos 60 क्या होता है h बाय, लेकिन नहीं, उससे पहले मुझे यहाँ पे एक और चीज तो चाहिए होगी, मुझे चाहिए होगा p, मुझे क्या चाहिए p निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, h² इक्वल टू p² प्लस b², h मुझे पता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया p² प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। अब इसको इधर भेज देंगे तो p² क्या हो गया बेटा, p² हो गया बेटा 4 - 1, तो p² हो गया 3, तो जैसे ही p की वैल्यू हो गई √3। समझ गए बच्चों, समझ आ रही बात, p क्या हो गया √3। तो cosec 60 क्या होता है, cosec 60 होता है बेटा h/p, क्या होता है h/p, हाँ सही लिख रहे हैं, h/p होता है ना, हाँ। तो अब क्या करेंगे, h कितना था हमारा, h था हमारा 2 और परपेंडिकुलर क्या आया था √3, तो बस cosec 60 की वैल्यू आ गई 2√3। आई बस समझ में। सारे क्वेश्चन आसान थे, 1 से लेकर 5 तक सारे, और अलग अलग टाइप के थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और बेटा अगर वीडियो पसंद आई है, मजेदार लगी और इंपॉर्टेंट लगा है स्टफ, तो क्या कर देना, प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। आप अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है वो ड्रॉप करा करो, मुझे अच्छा लगता है और मेरे को ऐसे ही मोटिवेशन मिलते है और वीडियोस बनाने के लिए। ट्रिगो के बाद अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। तो जल्दी मिलते हैं उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, टाटा बाय बाय, थैंक यू।